छूट गई है उन्हें भी पूरा करना है तो उसे दूसरों से दुगनी मेहनत करने की जरूरत है। ध्रुव ऐसा पढ़ते रहा। करीब 3 घंटे बाद अब 6 बज गए थे। ध्रुव ने अब अपना फ़ोन चार्जिंग पे लगा दिया क्योंकि अब ध्रुव को सर दर्द होने लगा था। फिर ध्रुव अपना फ़ोन वहां छोड़ के अपने कमरे में घूमने लगा। अभी वहां पर लारा नहीं थी, शायद वो किसी काम से बाहर गई हुई थी। थोड़ी देर ऐसे ही घूमने के बाद ध्रुव को अब ठीक लगने लगा तो ध्रुव फिर पने बैठ गया। थोड़ी देर बाद करीब 7:30 बजे लारा वापस कमरे में आई। तब उसने ये देखा कि ध्रुव अभी भी पढ़ रहा है तो उसको बुरा लगा कि अगर उसके भाई के साथ वो हादसा नहीं होता तो शायद आज उसके भाई को इस तरीके से मेहनत नहीं करनी पड़ती। जब वो गई थी करीब 2 घंटे पहले तब भी ध्रुव पढ़ रहा और अब जब वापस आई है तो भी पढ़ रहा है। बस फर्क इतना है कि वो पहले फ़ोन से पढ़ रहा था, अब वो किताब से कर रहा है। तभी लारा ने कहा, भैया आप खाना खाने आ रहे हो? मम्मी ने खाना लगा दिया है, वो हमारा इंतजार कर रही है। ये बात सुनकर ध्रुव ने कहा लारा से कि वो आ रहा है अभी ये पैराग्राफ खत्म करके। थोड़ी देर बाद जब ध्रुव खाने की टेबल पे पहुंचा तो उसने देखा कि उसके पापा अभी भी नहीं आए हैं। वैसे भी अक्सर उसके पापा को आने में थोड़ा लेट हो ही जाते हैं, वो ये सोच ही रहा था। तब उसकी मम्मी ने ध्रुव से एक सवाल किया, ध्रुव तू दिन भर में अपने कमरे से बाहर नहीं आया क्या? तू अपने कमरे में इस सारे समय पढ़ रहा था? इससे पहले कि ध्रुव कुछ जवाब देता उसकी छोटी बहन लारा बोलने लगी, मम्मी ध्रुव भैया तब से स्कूल से आए हैं तब से ही अपने कमरे में बैठकर पढ़ रहे हैं। मुझे तो ध्रुव भैया के लिए बहुत बुरा लग रहा है। अगर भैया के साथ वो हादसा नहीं हुआ होता तो भैया को इतनी दिक्कत उठानी नहीं पड़ती। लास्ट में कुछ कहते कहते लारा उदास हो गई थी क्योंकि उसे भी पता था कि उसके भाई को किस चीज़ से गुजारना पड़ रहा है। तब ध्रुव की मम्मी ने लारा की बात सुनी तो उन्होंने ध्रुव से कहा कि देख ध्रुव, मैंने पहले भी बोला है तुझे ज़्यादा परेशान नहीं होना चाहिए तो 1 साल ड्रॉप कर दे, लेकिन अपनी तबीयत का ध्यान रख। अभी तेरी एक चोट ठीक हुई नहीं है पूरी तरीके से, अब तेरी तबीयत खराब होने का रिस्क हम नहीं ले सकते। तब ध्रुव ने अपनी मम्मी को कहा वो अपनी समता के अंदर रहकर ही काम करेगा और उनकी बात को अच्छे से ध्यान रखेगा। थोड़ी देर बाद तब ध्रुव ने खाना खा लिया तो वो अपने कमरे में जाकर दोबारा पढ़ने बैठ गया। वो रात के 11 बजे तक उसने अपनी पढ़ाई करी तो देखा कि लारा सो गई है, फिर वो भी अपने बेड पर जाकर सो गया। सुबह उठ के स्कूल जाना, फिर स्कूल से आना, अपना पढ़ना, इस चीज़ में ही ध्रुव का समय कट रहा था। ऐसा ही करते हुए 2 हफ्ते गुजर गए। अब ध्रुव आसानी चलने लगा था, लगभग उसकी चोट ठीक ही हो गई थी। एक दिन सुबह का समय स्कूल में गेम्स का पीरियड था, सब लोग ग्राउंड में थे। उसका सबके साथ मन नहीं लग रहा था और उसका जो बेस्ट फ्रेंड मोहित था वो अपने कुछ सवाल पूछने मैम के पास गया था। तब ध्रुव ने देखा कि सब अपने काम में लगे हुए हैं क्योंकि अगले हफ्ते से पेपर थे तो सब उसकी तैयारी में लगे हुए थे ग्राउंड में बैठकर, लेकिन ध्रुव को ये पेपर नहीं देने थे। इसलिए ध्रुव अपनी क्लास में लौटकर आ रहा था तो उसने देखा कि क्लास का गेट भिड़ा हुआ है। उसने ध्यान नहीं दिया, उसने वो तेजी के साथ खोल दिया। अंदर जो नज़ारा उसे देखने को मिला वो उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था।